है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूजेस ऑफ सर्विंग। सर्विंग के क्या यूज होते हैं, हम सर्विंग क्यों प्रिपेयर करते हैं, उसके सारे जो बेसिक यूज या जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि सर्विंग के क्या क्या यूज होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये सारी बेसिक चीजें आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगी। तो उसका हम फर्स्ट यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूज किस लिए किया जाता है सर्विंग का? टोपोग्राफिकल मैप को बनाने के लिए। तो टोपोग्राफिकल मैप के अंदर होता क्या है, जो हिल्स होती है, रिवर्स होती है, टाउन होते हैं, विलेजेस होते हैं या जो फॉरेस्ट होते हैं, उन सभी को डिनोट किया जाता है एक मैप के अंदर, और उस मैप को हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफिकल मैप। और जो टोपोग्राफिकल मैप होता है वो भी किसकी हेल्प से बनाया जाता है? सर्विंग की हेल्प से। क्योंकि सर्विंग की हेल्प से हमें पता चलता है कि हिल्स कहाँ पर है, उन्हें कैसे डिनोट करना है, रिवर को कैसे डिनोट करना है, उनकी लेंथ क्या है, टाउन्स क्या है, उनका एरिया क्या है, टाउन्स का, विलेज कितने एरिया के अंदर है, फॉरेस्ट कितने एरिया के अंदर है, विलेज के अंदर कितने हाउसेस है, उन सभी को लोकेट या डिनोट हम किसकी हेल्प से करेंगे? सर्विंग की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट यूज क्या होगा सर्विंग का? फॉर प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग न्यू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन, माइंस, रेल रोड्स, ब्रिज, ट्रांसमिशन लाइन्स, बिल्डिंग एटसेट्रा, सर्विंग इज रिक्वायर्ड। यानी जैसे हमारी कोई बिल्डिंग हो गई, कोई ब्रिज हो गया, रेल रोड हो गया, या वाटर सप्लाई या इरिगेशन हो गई, या माइंस हो गए, टनल्स हो गए, या हाईवेज हो गए, या हमारी रेलवे हो गई, इन सभी की प्लानिंग और डिजाइन के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सर्विंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सर्विंग से हमें क्या पता चलता है? इनके मेजरमेंट पता चलते हैं, और इनके मेजरमेंट को हम प्लान करेंगे शीट के अंदर, और शीट पे जब इनके मेजरमेंट मिलेंगे तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उनका एस्टिमेट हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन अवेलेबल होंगे। तो हम बता सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट का प्लानिंग और एस्टिमेशन के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? सर्विंग की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट यूज क्या होगा? कैडेस्ट्रल मैप शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज आर प्रिपेयर बाय सर्विंग। सर्विंग की हेल्प से हम कैडेस्ट्रल मैप भी बनाते हैं। कैडेस्ट्रल मैप के अंदर क्या होता है? जो बाउंड्रीज होंगी, प्रॉपर्टी लाइंस होंगी, या कोई फील्ड होगा या कोई हाउस होगा, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनकी जो लाइंस होंगी, बाउंड्री लाइंस वगैरह, उन सभी को हम किस पे डिनोट करेंगे? कैडेस्ट्रल मैप पर। वो भी किसकी हेल्प से? हम सर्विंग की हेल्प से उनको डिनोट कर पाएंगे। नेक्स्ट यूज क्या होगा? इंजीनियरिंग मैप शोइंग द पोजिशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक रोड, रेलवे, बिल्डिंग, डैम एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड थ्रू सर्विंग। यानी जो हमारे इंजीनियरिंग मैप होंगे जिसके अंदर हमारे रोड, हाउस, बिल्डिंग, टनल एटसेट्रा ये सारी चीजें डिनोट करनी पड़ेंगी, तो भी हम किसकी हेल्प से करेंगे? सर्विंग की हेल्प से ही करेंगे। नेक्स्ट, टू सेट आउट अ वर्क एंड ट्रांसफर डिटेल फ्रॉम मैप टू ग्राउंड नॉलेज ऑफ सर्विंग इज यूज्ड। यानी जो हमारा मैप होता है उस पर कुछ डायमेंशन अलग होता है, और जो हमारा ग्राउंड होता है, एक्चुअल ग्राउंड, उस पर जो डायमेंशन होता है वो कुछ अलग होता है। तो उसे भी समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सर्विंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उस पर जो स्केल दी होगी वो किसको समझ में आएगी? जिसने सर्विंग को समझा हुआ है उसी को वो स्केल समझ में आएगी। उस मैप पे जो डायमेंशन दिया हुआ है और जो ग्राउंड पे हमें डायमेंशन पुट आउट करना है, वो एक्चुअल कितना डायमेंशन होगा, वो भी हमें किसकी हेल्प से पता चलेगा? सर्विंग की हेल्प से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट, फॉर प्लानिंग नेविगेशन रूट्स एंड हार्बर्स, मरीन हाइड्रोग्राफिक सर्वे आर यूज। यानी जो हमारे वाटर में के जितने भी वर्क्स होंगे उन सभी, जैसे हार्बर हो गया, पोर्ट हो गया, या कोई हमारे मरीन लाइंस वगैरह हो गई, उन सभी के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या है? हमारे सर्वे का एक टाइप ही है। यानी इन सभी की प्लानिंग के लिए भी हमें सर्वे की नीड आती है। नेक्स्ट, टू हेल्प मिलिट्री स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मिलिट्री मैप्स आर प्रिपेयर्ड बाय सर्विंग। यानी जो हमारी मिलिट्री होती है उनकी हेल्प करने के लिए जो हम मैप्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, उनकी प्लानिंग के लिए, उनकी स्ट्रेटेजी के लिए, वो भी हम किसकी हेल्प से प्रिपेयर करेंगे? सर्विंग की हेल्प से। और इस टाइप की सर्विंग को हम क्या बोलते हैं? मिलिट्री सर्विंग बोलते हैं, जो भी क्या हमारे सर्विंग का एक टाइप है। नेक्स्ट, फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल्स, वेल्थ, माइन सर्वे इज नेसेसरी। जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सर्वे की जरूरत पड़ती है। और उस टाइप के सर्वे को हम क्या बोलते हैं? माइन सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन डिफरेंट स्टार इन द अर्थ क्रस्ट, जियोलॉजिकल सर्वे आर रिक्वायर्ड। जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए उसमें क्या क्या टाइप के मिनरल कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे कौन सी चीजें, उसको डिनोट करने के लिए भी हमें सर्वे की जरूरत पड़ती है। और इस टाइप के सर्वे को हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आर यूज्ड टू अनरेथ रेलिक्स ऑफ एंटिक्विटी। मतलब जो हमारे एंशिएंट टेम्पल वगैरह जो मिलते हैं उनके सर्वे करने के लिए भी हमें सर्विंग की जरूरत पड़ती है, और उस टाइप की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे हम बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें सर्वे की जरूरत पड़ती है। अगर हमें टोपोग्राफिक मैप बनाना है तो उसके लिए हमें सर्वे की नीड होगी। मिलिट्री की स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें सर्वे की नीड है। माइंस को एक्सप्लोर करने के लिए हमें सर्वे की नीड है। इंजीनियरिंग मैप के लिए हमें सर्वे की नीड है। कैडेस्ट्रल मैप के लिए भी हमें सर्विंग की नीड है। जो हमारे बड़े बड़े सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उनके प्लानिंग और डिजाइन और एस्टिमेशन के लिए भी हमें सर्विंग की नीड पड़ती है।
जो हमारे मरीन वर्क्स होंगे, जो हमारे पोर्ट्स वगैरह होंगे, उनके लिए भी हमें सर्वे की जरूरत पड़ेगी। जो हमारे एंशियंट टेम्पल वगैरह मिलेंगे उनके सर्वे के लिए भी हमें सर्वेइंग की ही जरूरत पड़ेगी। तो ये इतने सारे यूजेस होते हैं सर्वेइंग के। तो ये सारे मेन यूजेस थे सर्वेइंग के। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोपोग्राफिकल मैप किस टाइप से दिखता है। ये आपको टोपोग्राफिकल मैप देखने मिल रहा होगा, ये आपको कंटूर मैप देखने मिल रहा होगा। कंटूर मैप इसलिए यूज किया जाता है, कंटूर मैप के अंदर क्या होता है, जो सेम हाइट या जो सेम लेवल पे जो पॉइंट्स होते हैं उन सभी को हम एक लाइन के थ्रू मिला देते हैं, जिससे हमारा जो मैप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंटूर मैप बोलते हैं। और जो कंटूर मैप होता है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने मिलेगा। ये सभी नेविगेशन रूट्स बनाने के लिए कंटूर मैप का हम यूज कर सकते हैं। और जो आपको सबसे आखिरी में मैप देखने मिल रहा होगा, इस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं, कैडेस्ट्रल मैप बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे मैप्स के, जो कि मैंने यहाँ पे बताए थे कि इस टाइप के मैप बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सर्वे का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने यूज होते हैं हमारे सर्वेइंग के, इसलिए हमें सर्वेइंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।